सबसे पहले सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज तथा भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए, जिन्होंने बहुजन आंदोलन को जन आंदोलन बना करके पूरे देश भर में आंदोलन चलाया, जिनके मार्गदर्शन में बहुजन समाज में ईमानदार, प्रशिक्षित तथा मिशनरी कार्यकर्ता तैयार हुए, जो 21वीं सदी के महानायक, भारतीय राजनीति के रसायन, बहुजन समाज के स्वाभिमान, वामसेवक DS4 तथा बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मान्यवर कांशीराम साहब को आज आदर सम्मान सहित नमन करता हूँ। आज खुफिया कैडर कैंप के तीसरे एपिसोड में आज आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बुद्धिज्म, भारतीय संविधान और बुद्धिज्म। तो भारतीय संविधान और जो बुद्ध का शिक्षा है या बुद्ध की जो थ्योरी है, उससे क्या संबंध है। ये लगातार आज इसका तीसरा एपिसोड है और उसमें हम जानेंगे कि भारतीय संविधान और बुद्धिज्म या बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो भारतीय संविधान में बाबा साहब ने डाल रखा है, क्यों डाल रखा है, तो आज उन्हीं को समझना है। जैसे संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना जिसको उद्देशिका कहा जाता है, उसमें 4 स्तंभ हैं। इक्वलिटी है, जिसे समता कहा जाता है, फ्रेटर्निटी है, जिसे बंधुता कहा जाता है, लिबर्टी है, जिसे स्वतंत्रता कहा जाता है, और जस्टिस, जिसे न्याय कहा जाता है। ये भारतीय संविधान की 4 उद्देशिका, 4 बड़े लक्ष्य हैं और इसी के इर्द गिर्द संविधान को चलना है। और फिर आगे आप देखेंगे तो तथागत द्वारा दिया गया सील है, समाधि है, प्रज्ञा है और निब्बान है, जिसको निर्माण करते हैं। ये बुद्धिज्म के शिक्षाओं का यही केंद्र बिंदु है। इसी पर बुद्धिज्म पूरा टिका हुआ है। तो आज इसी पर इसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को हमने बुद्ध की शिक्षाओं से लिया है। अब बुद्ध की शिक्षाएं शील, समाज, प्रज्ञा और निर्माण है। तो ये जो 4 उद्देश्य हैं संविधान के, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, यदि कोई भी संसद कानून बना रहा है और कानून बनाते समय इन 4 उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा है, तो वह कानून असंवैधानिक माना जाएगा, जिसका लीगली और लॉजिकल तौर पर कोई वैलिडिटी नहीं होगी। और संसद में बैठे हुए हमारे जो सांसद हैं या असेंबली में बैठे हुए हमारे जो विधायक हैं, वह इस तरह का अगर कोई कानून बन रहा है जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता तथा न्याय के लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहा है, तो इन सांसदों, विधायकों की जिम्मेदारी बनती है कि सदन में इसका आर्गुमेंट करें, इसका विरोध करें और सरकार को बतावें कि कोई भी कानून संविधान सम्मत जब माना जाएगा जब कोई भी आर्टिकल से जब आप संविधान संशोधन करते हैं और जो एक्ट बनाते हैं, कानून बनाते हैं,
अगर वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और जस्टिस, अगर ये उसे पूरा नहीं कर रहा है तो यह कानून गैर संवैधानिक, अनलीगल है। लीगली और लॉजिकल तौर पर इसका, लीगली और लॉजिकल तौर पर इसकी कोई वैलिडिटी नहीं। तो सांसद लोग बोलते नहीं, असेंबली में विधायक लोग आर्गुमेंट नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यह हो सकता है कि या तो उन्हें संविधान के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, या वो संविधान को पढ़ते नहीं है। तो ऐसा अगर करते हैं तो आम जनता को भी धीरे धीरे जब संविधान की जानकारी होगी और संविधान में दिए हुए जो अधिकार हैं उन्हें जब पता चलेगा तो जनता ऐसे लोगों को नकारेगी जो गलत ढंग से संसद और असेंबली में कानून बन रहे हैं, संविधान के खिलाफ बन रहे हैं, बुद्धिज्म के खिलाफ बन रहे हैं, तो जनता उन्हें नकारेगी। अब इक्वलिटी क्या है? सील क्या है? सील का मतलब होता है जिसको सीलवान कहा जाता है। अब सील कैसे आएगा? सील तभी आएगा जब व्यक्ति सीलवान बनेगा, और सीलवान तभी बनेगा जब व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास होगा। जब व्यक्ति या अथवा समाज को जब जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है तो व्यक्ति सीलवान नहीं बन सकता है। तो इसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इक्वलिटी से जोड़ा है, सीलवान है। अब सीलवान बनने के लिए व्यक्ति को क्या करना है? ये सारा का सारा बुद्धिज्म में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसको टाल के रखा है। इसी को समझने की जरूरत है और इसी को समझाने की जरूरत है। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तब तक आप इस पर कुछ कर नहीं पाएंगे। जब तक लोग संविधान की, और संविधान और बुद्धिज्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर संविधान को बचाना है या धर्म को बचाना है तो संविधान को बचाना सबसे जरूरी है, पहला जरूरी है। आज सीलवान होगा तो जिम्मेदारी का एहसास होता है, और जब जिम्मेदारी का एहसास होगा तो वहीं समानता आएगी। अब एक तरफ सीलवान है और एक तरफ समता है। यह दोनों, जैसे डॉक्टर बाबा साहब ने कहा कि हमने इसको बुद्ध के शिक्षाओं से लिया है, तो सीलवान और समता दोनों एक ही है। जैसे समता का मतलब क्या है और सीलवान, अभी सीलवान अगर व्यक्ति बनेगा तो वह जो सामाजिक बुराइयां उसके अंदर है वो उसको दूर करने की कोशिश करेगा। जैसे कोई सोचेगा कि भाई जिस प्रकार से मेरी कोई हत्या करता है तो मुझे दुख होता है, इसी प्रकार से मुझे किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से कोई शराब पी करके और हमें आकर के हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो हमें भी शराब नहीं पीना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति झूठ, चुगली, बकवास, छल कपट की बात करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है और हमें दुख होता है, तो हमें भी उसी प्रकार से हमें झूठ, चुगली और बकवास की बातें नहीं करना चाहिए।
और जिस प्रकार से व्यक्ति हमारे माँ बहनें यदि उसके लिए वो गलत कार्य करता है, बुरा कार्य करता है, तो हमें दुख होता है। तो उस प्रकार से हमें भी यह गलत कार्य नहीं करना चाहिए। यह शील है, यह एक शीलवान व्यक्ति ही उसको कर सकता है, एक शीलवान समाज ही उसको कर सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि शीलवान एक आध्यात्मिक सुख है, शीलवान एक आध्यात्मिक सुख है, और समता और समानता यह एक सामाजिक सुख है। इसलिए यह दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है ये समाज जो है, ये संविधान का जो फ्रैटर्निटी है और बुद्ध का समाज है। तो बुद्ध की शिक्षा समाज है और बाबा साहब के संविधान में जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, उसमें फ्रैटर्निटी है। इसको क्या कहते हैं? बंधुता कहते हैं। इसे बंधुता कहते हैं। तो अब बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ संकलित हैं? तो पता चलेगा कि बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक में संकलित हैं। और संविधान का जो मूल शिक्षा है वह कहाँ संकलित है? तो आपको पता चलेगा कि उद्देशिका में संकलित है। जो इनके लक्ष्य हैं, जो इनके 4 स्तंभ हैं, समता, सुसमता, बंधुता और न्याय, वो संविधान के उद्देशिका में, प्रियम्बल में संकलित हैं। और बुद्ध के शील, समाज, प्रज्ञा और निब्बाण ये कहाँ संकलित है? ये त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक क्या होता है? त्रिपिटक जो है 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। अब वैसे तो ये बुद्ध की शिक्षाएं ये 3 जो है पिटकों में संकलित है। और यह एक समुद्र की तरह विशाल ग्रंथ है। इसमें बहुत सारे निकाय बने हुए हैं, कई इसमें भाग बने हुए हैं। तो दुनिया का कोई भी ग्रंथ इतना बड़ा ग्रंथ नहीं है। तो उसमें जो निकाय बने हैं, जैसे ये आपका खुद्दक निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, मझिल निकाय है, धम्मपद है, धम्मपद की 8 कथाएं हैं, इस तरीके से वगैरह वगैरह बहुत सारा लंबा ये है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से त्रिपिटक का कोई निकाय शील, समाज, प्रज्ञा और निब्बाण के लक्ष्य को पूरा नहीं करती है, तो वह निकाय, वह त्रिपिटक का हिस्सा नहीं माना जाता। बाबा साहब ने इसे भी डिफाइन किया था कि जिस प्रकार से कोई भी निकाय, कोई भी धम्मपद, कोई भी अर्थ कथाएं यदि शील, समाज या प्रज्ञा तथा निब्बाण, जिसको निब्बाण कहा जाता है, अगर इस लक्ष्य को पूरा नहीं करता है, तो कोई भी त्रिपिटक से निकला हुआ निकाय, धम्मपद या उसकी 8 कथाएं वो त्रिपिटक का हिस्सा नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार से मैंने अभी बोला, फिर बोल दे रहा हूं कि संसद से बनाए गए कानून, संविधान संशोधन करके जो कानून बनाए जाते हैं, अगर वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं, तो वह संविधान का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। वो गैर संवैधानिक हो सकते हैं, जिसका न लॉजिकली तौर पर न लीगली तौर पर कोई वैलिडिटी नहीं है।
वहाँ संसद और असेंबली में बैठे हुए हमारे सांसद विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे वहाँ विरोध करें और उनको जो है सदन में ये बातें रखें, आर्गुमेंट करें। तो ये चीज़ें हो नहीं पा रही है। सरकार जो है इसके खिलाफ कानून दर कानून बनाती चली जा रही है। तो अब ये बंधुता, फ्रेटर्निटी, बंधुता का मतलब भाईचारा होता है और समाज का मतलब क्या होता है? अब समाज का मतलब ये होता है कि जो विक्षिप्त मन है उसको एकाग्र करना। जो मन विक्षिप्त है उसे एकाग्र करना ही समाज है। और दूसरे तरफ आप इधर जाएंगे, फ्रेटर्निटी पे जाएंगे, बाबा साहब के संविधान की उद्देशिका पे जाएंगे, बंधुता पे जाएंगे, तो ये क्या बोलता है कि विक्षिप्त मन को एकत्रित कर लेना, यही समाज है। और बिखरे हुए समाज को बंधुता क्या बोलती है कि बिखरे हुए समाज को जो जातियों के आधार पर कई टुकड़े में बांटा गया है, तोड़ा गया है, इस बिखरे हुए समाज को एकत्रित कर लेना, इकट्ठा कर लेना बंधुता। तो ऐसे आप देखेंगे तो बंधुता और समाज दोनों एक। अब बिखरा हुआ मन क्या है? विक्षिप्त मन क्या है? विक्षिप्त मन में भाई देखो, मन की जो परिभाषा होती है, मन बहुत चंचल होता है और मन जो है उसको अगर नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो मन क्या करता है? मन बहुत कुछ गलत दिशा में चला जाता है। इसे मन को नियंत्रित करना, मन पर नियंत्रण करना, वह खुद व्यक्ति का कार्य होता है। व्यक्ति ही अपने मन का मालिक होता है और व्यक्ति अगर अपने मन को सही ढंग से नियंत्रित करके उसे सही दिशा में ले जाए तो बहुत सारे सही दिशा में काम हो सकते हैं। मन तो इतना चंचल होता है कि मन जो उसकी कृति होती है उसको अगर सही दिशा में नियंत्रित न किया जाए तो मन अपनी खुद की हुई कृति को मटिया मेट कर सकता है। तो मन का नियंत्रण ही समाज है। मन को नियंत्रित करना, विक्षिप्त मन को नियंत्रित करना, विक्षिप्त मन को सही रास्ते पर ले आना इस समाज है। तो मन को सही रास्ते पर ले आने का कार्य उस व्यक्ति का है जिसका मन है। मन का मालिक व्यक्ति खुद होता है, ना तो इसमें कोई ऊपर वाली शक्ति, ना तो कोई नीचे वाली शक्ति, ना दाएं वाले शक्ति, ना बाएं वाले शक्ति। ऐसी कोई भी शक्तियां नहीं है जो आपके मन को नियंत्रित कर ले, आपके बिखरे हुए मन को नियंत्रित कर ले और आपके विक्षिप्त मन को नियंत्रित कर ले। यह खुद आदमी अपने मन को खुद नियंत्रित कर सकता है और मन को नियंत्रित तभी कर सकता है जब व्यक्ति समाजवान बनेगा। और जब व्यक्ति समाजवान बनेगा तो जो बिखरा हुआ समाज है, जो जातियों के आधार पर तोड़ा गया समाज है, वह उसको इकट्ठा कर लेगा। और इकट्ठा करके अब आप इसमें देखेंगे कि समाज एक आध्यात्मिक सुख है और बंधुता एक सामाजिक सुख है। इसलिए यह दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अब इसके बाद आपका आता है प्रज्ञा। क्या है? राग, द्वेष, मोह और लोभ। राग, द्वेष और मोह भरे हुए विचार से स्वतंत्रता ही प्रज्ञा। आदमी राग है, द्वेष है, मोह है, लोभ है,
नहीं जैसे कुछ इच्छाएं होती है आदमी की, कभी पूरी नहीं होती है। एक इच्छा पूरी ही तो दूसरी इच्छा प्रबल हो गई। ये क्या है? ये मोह में आता है, लोभ में आता है। लोभ में मतलब लालच आदमी की कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। एक उसकी लालच पूरी हुई तो दूसरी लालच फिर आके प्रबल हो जाती है। तो लोभ, मोह, क्रोध, दोष, लोभ, ये तमाम सारी जो जो राग है, विकार है, इससे स्वतंत्रता ही प्रज्ञा को कहते हैं। दूसरे तरफ आपका लिबर्टी है। अब लिबर्टी का मतलब है कि जो समाज में असमानताएं हैं, सामाजिक समानता को ही लिबर्टी कहा जाता है। सामाजिक स्वतंत्रता को ही लिबर्टी कहा जाता है। जैसे राग, दोष, मोह भरे विचार से मुक्ति, ये स्वतंत्रता होती है, जिसे प्रज्ञा कहा जाता है। उसी तरह से समाज में जो विचार हैं, जैसे सामाजिक विचार है, धार्मिक विचार है, राजनीतिक विचार है, जो गलत विचार है, इससे स्वतंत्रता ही जब आपको मिल जाएगी तो इसे ही सामाजिक स्वतंत्रता कहते हैं। तो इस तरह से बुद्धा ने, इस तरह से आप देखेंगे कि तथागत बुद्धा का जो प्रज्ञा है, जो प्रज्ञामान है, और इधर लिबर्टी है, ये दोनों कैसे आएगी? जब समाज जब प्रज्ञामान बनेगा, राग, मोह, दोष, लोभ से मुक्त हो जाएगा, इन विकारों से उन्हें मुक्ति मिलेगी, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? तब व्यक्ति को वास्तविकता, लिबर्टी तभी उसको मिल सकती है। जैसे हमारे सांसद विधायक हैं, सदन में जाते हैं, अगर इनके अंदर प्रज्ञा होती, प्रज्ञामान होते और उसको इसी तरीके से जानते अच्छी तरीके से, तो वो सदन में ऐसे जो जो उद्देश्य है, उद्देश्य का मतलब है उद्देश्यों को पूरा करना। उद्देश्य का मतलब होता है कि जो उद्देश्य है उसको पूरा करना। जैसे समता, स्वतंत्रता, बंधुता का जो उद्देश्य है उसको आपको पूरा करना है। तो संसद में जब कानून बनता है तो पता चलता है कि ये जो 4 उद्देश्य हैं वो पूरा नहीं हो पा रहे हैं। इसके कारण क्या है कि जो हमारे एमपी एमएलए हैं, उनके अंदर प्रज्ञामान नहीं है, समाजवान नहीं है, शीलवान नहीं है, इसलिए वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा जो सामाजिक स्तर का मिलने वाली स्वतंत्रता वाला सुख है वो लिबर्टी कहते हैं, और आध्यात्मिक स्तर वाली मिलने वाली जो राग, द्वेष, मोह के विकारों से मुक्त होना, उसे प्रज्ञा कहते हैं। अब आइए आप निब्बान। अब निब्बान है, निब्बान जिसे निर्वाण कहा जाता है। तो इधर न्याय है, जिसे जस्टिस, और इधर निब्बान है, जिसे निर्वाण कहा जाता है। ये दोनों कैसे एक है? अब इसके बारे में हमें चर्चा करना है। शब्द है, अन्याय से मुक्त होना ही न्याय होता है। बुद्धिज्म में न्याय का बहुत बड़ा महत्व है। अन्याय से मुक्ति ही न्याय होती है। जब तक व्यक्ति अन्याय से मुक्त नहीं होगा तब तक उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है। तो निब्बान जो है, जो सामाजिक दुखों का जो अंत है, तो अन्याय से जब जब हम अपने सामाजिक दुखों का अंत करेंगे, तो सामाजिक दुखों का जब अंत करेंगे तो वही सामाजिक न्याय है, वही सोशल जस्टिस है। और आध्यात्मिक दुखों का जो अंदर के विकार हैं, जो निब्बान में जो अंदर के विकार हैं, अंदर की बुराइयां है, अंदर की बीमारी है, उसको समाप्त कर देना ही निर्वाण है। सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना, अन्याय को समाप्त करना, यह न्याय है, जस्टिस है। और अंदर की जो बुराइयां हैं, अंदर के जो विकार हैं, उसे समाप्त करना निब्बान है अथवा निर्वाण है। तो इसलिए अभी दोनों एक ही होंगे।
त्रिशरण एक तरह का समर्पण है धम्म के प्रति। धम्म के प्रति त्रिशरण एक तरह का समर्पण है, जिसे 3 शरणों में पाया गया है, बुद्ध, धम्म और संघ। यह है त्रिशरण है। और इसका रूपांतर थोड़ा सा हल्का में कर दे रहे हैं। जैसे बुद्धं शरणं गच्छामि, तो बुद्ध हमारे लिए एक डॉक्टर है। बुद्ध हमारे लिए एक डॉक्टर है। धम्म हमारे लिए एक दवा है, और संघ हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, नर्स है। तो जैसे एक डॉक्टर आदमी को जब कोई बीमारी हो जाती है तो आदमी डॉक्टर के यहाँ जाता है सबसे पहले। तो डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन की जो पर्ची होती है उस पर दवा लिख देता है, और दवा लिख देने के बाद वो चला जाता है। तो अब दवा पर्ची पर लिखा जाता है कि दवा आपको कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, सुबह खाना है, शाम को खाना है। तो जो धम्म होता है, इसे धम्म कहते हैं, वह एक मार्गदर्शक के तौर पर होता है, जो आपको सलाह देता है कि भाई जो बीमारी है, बीमारी आपको अगर खत्म करना है तो जो दवा है उसको अगर आप सही ढंग से नहीं लेंगे तो बीमारी आपकी नहीं जाएगी। फिर उसी तरीके से जो बुद्ध, धम्म और संघ है, तो संघ जो है हम इनके शरण में जाते हैं, तीनों के शरण में जाते हैं। और जो हमारी दवा है, और बुद्ध तो हमारे लिए मार्गदर्शक है, धम्म हमारे लिए एक दवा के समान है, और संघ हमारे लिए वो दवा को कैसे सही ढंग से लेना है, कैसे नहीं लेना है, वो हमारा मार्गदर्शक है। फिर क्या है? फिर आता है पंचशील। पंचशील क्या है? पंचशील का मतलब होता है 5 प्रकार के परहेज। जैसे डॉक्टर ने आया, दवाई लिख दिया, नर्स ने उसी पर्ची में वो सारा कुछ अपना नोट करके चला जाता है। तो आपको दवा कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, ये सारी जो है नर्स के माध्यम से आपको सूचना मिलती है। फिर क्या होता है कि परहेज होता है। डॉक्टर आपको बोलेगा कि भाई दवा आपको ऐसे खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो उस हिसाब से जो 5 सील है, ये 5 सील जो है हमें एक परहेज की तरफ पर बताया गया है कि इसको अगर परहेज नहीं करेंगे तो वो दवा हमारे लिए कोई काम नहीं करेगी। इसलिए हमें परहेज की जरूरत है, परहेज करना पड़ेगा। और लास्ट में आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब धम्म ग्रहण किया तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा भी दिलाया। बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाने के बाद और पंचशील का ग्रहण करने के बाद तो बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा भी दिलाए। अब 22 प्रतिज्ञा का क्या मतलब है? पूरी दुनिया में कहीं भी बुद्धिस्ट कंट्री में जाइए तो वहाँ 22 प्रतिज्ञाएं नहीं होती, केवल भारत के अंदर ही 22 प्रतिज्ञा होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बाबा साहब को यह बात अच्छी तरीके से पता थी कि हमारे समाज के लोग अभी हिंदू धर्म के मकड़जाल से बाहर नहीं निकले, और हिंदू धर्म में इनके लिए डर पैदा करके रखा है। हिंदू धर्म को इसलिए ये नहीं जल्दी छोड़ते हैं
कि वहाँ डर होती है कि अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो तुम्हारा वो नुकसान हो जाएगा, तमाम तरह की डर होती है। डर से आदमी भयभीत होकर के धर्म को वो मानता है। लेकिन बौद्ध धर्म में तो कोई डर है नहीं। भगवान बुद्धा ने तो ये कभी नहीं कहा कि भाई तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा हम सत्यानाश कर देंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो बाबा साहब इस बात को अच्छी तरीके से समझते थे कि अब बुद्धा ने जब कोई डर और भ्रम की बात नहीं किया है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा बना करके 22 प्रतिज्ञा में इन्हें बांध दिया हमारे समाज को कि इस बार जब बंधे रहेंगे लोग तो 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से धर्म को ग्रहण करेंगे। अब धम्म हमारे लिए क्या है? हमारे लिए धम्म जो है दो आंखें हैं, एक धम्म है और एक भारत का संविधान है। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो अब बाबा साहब तो ये चाहते थे कि हमारी दो आंखें हैं और दोनों आंखों से हमें अगर धर्म को बचाना है तो संविधान को बचाना होगा, और संविधान जब बचेगा तो धर्म भी बचेगा। लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लोग अक्सर बाबा साहब का केवल उपयोग करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। बाबा साहब के दर्शनों की तरफ या बाबा साहब की इतने सारी चीजें जो बताई जा रही है उसकी तरफ वो तो कुछ करते नहीं है, क्योंकि न समाज तो अभी न शीलवान बना, न समाजवान बना, न निब्बानवान बना। और तो उसको न्याय कहाँ से मिलेगा? न्याय तो उसे तब मिलेगा जब वो शीलवान बने, समाजवान बने, तब तो उसे न्याय मिलेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए मार्ग पर लोग चलने के लिए तैयार नहीं है। वो बाबा साहब को क्या करते हैं? बाबा साहब का जैसे एक एटीएम नहीं होता है, एटीएम का जो इसका जो मनी ट्रांसफर होती है, तो उसी तरीके से बाबा साहब को अब एक अम्बेडकर टेलर मशीन की तरह लोग समझ लिए हैं। भाई एटीएम में डालो और नौकरी निकाल लो, नौकरी ट्रांसफर करा लो। एटीएम मशीन में डालो और वजीफा निकाल लो। एटीएम मशीन में डालो एमपी और एमएलए निकाल लो। तो केवल बाबा साहब का लोग उपयोग करते हैं, और जो दोनों आंखें हैं इसको फोड़ करके आदमी खुद अंधा बना हुआ है। और जब तक आदमी अंधा बनने की तैयारी कर रहा है तो इस तरीके से धर्म और संविधान दोनों पर खतरा है। बुद्धिस्ट के हिसाब से अगर सोचिए तो दोनों पर खतरा है, और इसे बचाने के लिए हमें सबसे पहले भारतीय संविधान को बचाना होगा। भारतीय संविधान बचा रहेगा तो धर्म भी बचा रहेगा, और इसके लिए हमें मजबूत ब्रेन की जरूरत है। क्योंकि ये सिस्टम जो है ये बांध शेप का, यह ब्रेन को डेवलप करने के लिए ही बनाया जाता है। क्योंकि मजबूत ब्रेन कमजोर ब्रेन पर हर समय हावी होता है। जो मजबूत ब्रेन होता है वह कमजोर ब्रेन पर हर समय हावी रहता है। तो इसके लिए बाम शेप बना, और बाम शेप में माननीय कांशीराम साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि बाम शेप इज ए डेवलपमेंट यूनिट ऑफ द स्ट्रांग ब्रेन। बाम शेप इज ए डेवलपमेंट यूनिट ऑफ द स्ट्रांग ब्रेन। मजबूत ब्रेन विकसित करने वाली एक संस्था है, एक यूनिट है। इसमें लोगों को आकर के जुड़ना चाहिए, और जुड़ करके और अपने ब्रेन को मजबूत बनाना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए। आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।